Hello dear students. In our previous lecture we had discussed about aspirations of women. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन जो यूरोपियन स्टेट्स या इटली से रिलेटेड है टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा था कि इटली जो था एकदम से रुइन हो गया था और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ था तो इटली ने भी डेवलप होना स्टार्ट कर दिया था, रिवाइव होना स्टार्ट कर दिया था। तो वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हुई। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होने के साथ साथ वहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। लोगों का जो इंटरेस्ट था वो इंक्रीज़ हो गया था। लोगों ने लीगल स्टडीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड कॉमर्स स्ट्रीम भी वहाँ ऐड हो गई थी। फिर धीरे धीरे इनका जो क्रेज़ था वो कम हो गया था एंड फिर आई थी ह्यूमैनिज़्म यानी ह्यूमैनिटीज़। लोगों ने ह्यूमैनिज़्म यानी ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स थे वो कॉलेज और स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कराए गए थे। तो लोग जो थे वो अपने बारे में सोचने लग गए थे, अपने डेवलपमेंट में बारे में सोचने लग गए थे। उन्होंने जीने का तरीका जो था वो चर्च पे डिपेंड ना होकर अपनी पर्सनल नॉलेज डिफरेंट बुक से गेन करके अपने न्यू स्टाइल से जीना स्टार्ट कर दिया था। अपनी आइडियोलॉजी को उन्होंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। तो इतना कुछ हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। हमने ये भी पढ़ा तो जो मैन था वो अपने डेवलपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लग गया था। उनकी जो थिंकिंग थी वो एनालिटिकल होने लग गई थी। लेकिन इस सारे चेंज में वीमेन का कोई इतना चेंज नहीं हुआ था। वीमेन पहले भी वैसे ही थी सोसाइटी में और अब भी वैसे ही थी। उसके रोल को इम्प्रूव नहीं किया गया था। जैसे हमने अपना कल टॉपिक डिस्कस किया था एस्पिरेशंस ऑफ वुमेन, कि जो ह्यूमैनिज़्म की ये वहाँ पे हवा चली थी उससे मैन और मेल कैंडिडेट को काफ़ी फ़र्क पड़ा था। लेकिन वीमेन जो थी वो अभी भी अंडर डेवलप्ड ही थी, स्पेशली इन द अरिस्टोक्रेट्स फैमिलीज़, जो राजा महाराजाओं की फैमिली हुआ करती थी वहाँ पर। तो वीमेन को पीछे रखा जाता था, यानी मीन्स सिर्फ उन्हें एक हाउस कीपर ही समझा जाता था। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उनसे ना कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में रोल लिया जाता था, ना उनसे पूछा जाता था, ना एडवाइस ली जाती थी। लेकिन जो मर्चेंट फैमिली थी वहाँ पर जो ये फीमेल्स थी उनको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। वो अपने हस्बैंड के साथ उनके बिज़नेस में हेल्प किया करती थी। एज अ ओनर भी ट्रीट किया जाता था उन्हें, जब वो उनके हस्बैंड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते थे या अनप्लेजेंट एपिसोड्स हो जाते थे किसी घर में, जैसे किसी की हस्बैंड की डेथ हो गई। तो इस वजह से जो वीमेन थी उन्होंने कंट्रोलिंग एक्टिविटी वहाँ स्टार्ट कर रखी थी। जैसे हमने काफ़ी केसेस पढ़े भी थे कि एक जो राजा की वाइफ थी जिनके अंडर कंट्रोल पूरी स्टेट हुआ करती थी, उस राजा को कहीं जाना पड़ गया था या वो उस जगह में एब्सेंट था, वो वहाँ नहीं आ सकता था या उसकी डेथ हो चुकी थी, ऐसा कुछ केस था। तो उनकी वाइफ ने पूरी स्टेट संभाली थी और फिर एक वीमेन के अंदर गट पावर आ जाती है कि हाँ वो भी एक कंट्रोलिंग एक्टिविटी कर सकती है, सारे रैशनल डिसीजंस ले सकती है। तो इस तरह से जो वीमेन थी वो मोटिवेट होने लग गई थी, उन्होंने पढ़ाई करनी भी शुरू कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी जो वीमेन थी उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। हमने कि राइटिंग में भी पढ़ा था कि उन्होंने यही कहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी वीमेन को ना तो कोई इकोनॉमिक पावर दी जा रही थी, ना कोई प्रॉपर्टी राइट दिया जा रहा था, जबकि उन्हें मिलना चाहिए था, वो डिज़र्व करती थी। तो ये सारा कुछ हम हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में कर चुके हैं। आज हम सिर्फ 2 आर्टिकल्स रीड करेंगे जो पेज नंबर 161 एंड 162 पे रहेंगे। एक आर्टिकल दिया है निकोलो मैकियावेली ने, जिन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में लिखा था अपने 15 चैप्टर में। उनकी जो बुक का 15 चैप्टर था और उनकी बुक का नेम था द प्रिंस। उसके 15 चैप्टर में उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में लिखा था। उन्होंने ये कहा था कि जो इमेजनरी थिंग्स है एक मैन के रिलेटेड, यानी हम जो एक मैन के बारे में इमेजिन करते हैं उन सारी चीज़ों को अलग रख दे, तो एक इंसान सिर्फ यही चाहता है कि अगर वो कोई अच्छा काम करे तो उसको क्या मिले, शाबाशी मिले। मतलब हर पर्सन यही चाहता है कि उसे क्या मिलनी चाहिए, प्रेज़ मिलनी चाहिए। तो वो प्रेज़ का भूखा होता है, यानी अगर आप उसे प्रेज़ करते जाएंगे तो वो पॉजिटिव मोटिवेट होता जाएगा और वो काफ़ी कुछ अचीव करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्रेज़ के साथ साथ जो क्वालिटीज़ हैं या नेचर हैं वो डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट हैं। जैसे कुछ मैन जेनरस भी हो सकते हैं और कुछ मैन माइजरल भी हो सकते हैं। कुछ आपको फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं और कुछ आपसे फ़ायदा ले भी सकते हैं। कुछ क्रूएल भी हो सकते हैं और कुछ कंपैशनेट भी हो सकते हैं। कुछ ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं,
कुछ फेथलेस हो सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो कुछ काटियस हो सकते हैं और कुछ प्राउड हो सकते हैं, कुछ लैशवियस यानी लस्ट और कुछ प्योर भी हो सकते हैं, एंड कुछ लिमिटेड हो सकते हैं और कुछ काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, कुछ जिद्दी हो सकते हैं तो कुछ फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि एक इंसान को प्रेज़ की रिक्वायरमेंट तो होती है, वो प्रेज़ तो चाहता ही है, साथ साथ उनके जो डिफरेंट नेचर्स हैं वो काफ़ी तरह के हैं। यानी एक मैं अगर हम 4 लोगों की बात करें तो वो 4 लोग डिफरेंट ही होंगे बाय नेचर। एंड उन्होंने ये भी कहा कि जो आदमी है वो मतलब अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो उसकी डिज़ायर्स है ना वो इनसेटिएबल है। क्या है? इनसेटिएबल्स है, मतलब वो कभी भी फुलफ़िल हो ही नहीं सकती। अगर उसने अपनी एक डिज़ायर पूरी कर ली तो उसकी जो नेक्स्ट डिज़ायर है वो जल्दी ही राइज़ होने लग जाती है उसके माइंड में, मतलब वो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो उसमें एक नीड थ्योरी पढ़ाई जाती है जिसको हम मास्लो थ्योरी भी कहते हैं। उसके 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें फर्स्ट जो होता है वो बेसिक नीड्स को पूरा किया जाता है। मतलब एक बेसिक नीड्स क्या हो गई, फूड, शेल्टर और ये सब हो गया। अगर जब एक इंसान की बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो उससे अपर सोचने लग जाता है, फिर वो अपने करियर के बारे में सोचने लग जाता है। देन फिर उसको कोई लग्जरीज आइटम की नीड हो जाती है, फिर लग्जरी आइटम जैसे उसकी पूरी होने लग जाती है तो वो चाहता है कि उसकी सोसाइटी में जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज रहे, स्टेबल होए। तो अल्टीमेटली मास्लो थ्योरी ऑफ नीड जो है वो यही बताती है कि हर स्टेप पे क्या है, जो मैन की नीड है वो फुलफ़िल होती है और नेक्स्ट नीड जो हो जाती है वो राइज हो जाती है। तो इस तरह से मास्लो ने जो नीड थ्योरी थी वो डिफ़ाइन की थी। हमें इसे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ यही समझना है कि जो मैन डिज़ायर्स हैं वो इनसेटिबल होती है, मतलब वो कभी सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता अपनी नीड से। अगर एक नीड पूरी हो गई तो उसकी नेक्स्ट नीड जो है वो राइज होने लग जाएगी। तो इस आर्टिकल में उन्होंने सिर्फ ह्यूमन नेचर के बारे में बताया कि मैन डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं, उनका जो नेचर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हर आदमी को प्रेज़ बहुत अच्छी लगती है। यानी अगर आप किसी की प्रेज़ कर रहे हो तो वो काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेगा आपके साथ और वो वर्क भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेगा। लेकिन उसकी अल्टीमेटली अगर हम या लिटरली जो नीड्स की बात करें तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, वो हमेशा ही अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा बाय द नेचर ऑफ नीड्स के लिए। तो इसमें ह्यूमन नेचर के बारे में निकोलो मैकियावेली ने बताया था अपने आर्टिकल द प्रिंस बुक नाम से, जो 15 चैप्टर में डिस्क्राइब की गया था। हम अब नेक्स्ट अपना आर्टिकल पढ़ने जाएंगे। ये जो आर्टिकल है आपकी बुक 162 पेज नंबर पे रहेगा एंड इस ऑथर का नाम है बाल्थासर कैस्टिग्लियोन। इन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा था, मेनली जो आर्टिकल लिखा गया था ये वीमेन के ऊपर लिखा गया था। इन्होंने ये आर्टिकल अपनी बुक द कॉटियर के चैप्टर में लिखा था। इन्होंने कहा था कि एक जो वीमेन है ना वो कभी भी एक मैन की तरह नहीं हो सकती। मतलब एक वीमेन को कभी भी अपने आप को मैन की तरह नहीं लेना चाहिए, उसे अपनी ही पर्सनालिटी को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ग्रेसफुल बनाना चाहिए। मतलब उसके खुद के मैनर्स, उसके खुद के वर्ड्स, उसके खुद के जेस्चर्स और उसकी जो बियरिंग है वो मैन से डिफरेंट है। वो मैन से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर सकती है, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने ट्रेट्स को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा एडॉर्न कर सकती है। उन्होंने इसमें ये कहा कि जो वीमेन है उसे अपने ही नेचर को एडॉर्न करना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए, मैन की तरह नहीं बनना चाहिए। उसकी खुद की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, खुद की जो क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी ग्रेसफुल है और उसे उन्हें ही ग्रेसफुल करना चाहिए, उसे ख़त्म नहीं करना चाहिए और उसे मैन की तरह बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे मैन के कैरेक्टर को भी या मैन के नेचर को भी डिस्प्ले किया। उन्होंने कहा कि वो रोबस्ट हो सकता है, स्टर्डी हो सकता है, मैनलीनेस हो सकता है, लेकिन जो एक वीमेन है वो सॉफ्ट नेचर की होती है, डेलिकेट होती है, टेंडरनेस होती है। तो इसका तीनों का मतलब सॉफ्टनेस ही होता है। एक वीमेन जो है वो सॉफ्ट होती है और उसके अंदर फेमिनाइन स्वीटनेस होती है, यानी एक स्वीटनेस होती है एक फीमेल के अंदर, और उसे इन सारी क्वालिटीज़ के साथ ही रहना चाहिए और इन्हीं क्वालिटीज़ को क्या करना चाहिए, एडॉर्न करना चाहिए विदाउट एनी रिजेम्बलेंस टू ए मैन। एक मैन के साथ कंपैरिजन या एक मैन की तरह उसे नहीं होना चाहिए, अपनी ही ट्रेट्स को, अपनी ही क्वालिटीज़ को उसे एनहांस करना चाहिए।
इन्होंने ये भी कहा कि जो फीमेल है उसे अपनी क्वालिटीज़ के साथ रहना चाहिए और एक मेल है उसे अपनी क्वालिटीज़ के साथ रहना चाहिए। दोनों को अपनी अपनी क्वालिटीज़ को एड ऑन करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए। इसी पे उन्होंने कहा कि इफ़ दिस परसेप्ट बी एडेड टू द रूल्स दैट दीज जेंटलमैन हैव टोल्ड द कॉटियर, देन आई थिंक दैट शी ought टू बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ मैनी ऑफ देम एंड एड ऑन हर सेल्फ। स्ट्रेस देना, एम्फेसाइज देना इस बात पे, एंड एड ऑन हर सेल्फ विद द फाइनेस्ट अकम्पलिशमेंट। मतलब उसे अपनी ही क्वालिटीज़ को, अपनी ही ख्वाहिशों को, अपने ही सपनों को अपने तरीके से पूरा करना चाहिए। एक मैन की तरह बनने की उसे कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर, खुद के अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं जिसे वो एड ऑन कर सकती है। इसी बात पे उन्होंने कहा कि वो बाय नेचुरली क्या है, ग्रेसफुल है, वेल मैनर्ड है, क्लेवर है, प्रूडेंट है, और इस बात पे उन्हें ना तो कभी प्राउड करना चाहिए, ना अपनी टंग को एविल करना चाहिए, यानी बुरी तरह से नहीं बोलना चाहिए। अल्टीमेटली एक जो वीमेन है, वीमेन का नाम सुनते ही हमें एक वर्ड याद आ जाता है, स्वीटनेस। तो स्वीटनेस को उसे बरकरार रखना चाहिए, जो वीमेन को सूट भी करती है और वीमेन के लिए ही है। उसे कभी भी एक मैन की तरह रिजेंबल करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में बहुत ही कंप्लीट पर्सनालिटी है और उसे अपनी पर्सनालिटी को ही क्या करना चाहिए, ग्रेसफुल बनाना चाहिए। तो ये 2 आर्टिकल्स थे जिसमें हमने ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ा और एक वीमेन की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा। कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो फिडल्स थे वो क्या कह रही थी कि एक जो वीमेन है वो ब्रिलियंट है, वो कुछ भी कर सकती है लाइफ में। लेकिन आज जो हमने ये कैस्टिग्लियन को इनका जो आर्टिकल पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि एक वीमेन को मैन की तरह, यानी फिडल्स ने तो कहा था कि वो मैन की क्वालिटीज़ को भी अपने अंदर ले सकती है, लेती भी है, लेकिन इन्होंने कहा कि उसे अपनी क्वालिटीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और मैन की तरह रिजेंबल होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ही क्वालिटीज़ को एड ऑन कर सकता है। तो दोनों के व्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस आ गया। इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी भी दी हुई है, कंपेयर द एस्पिरेशंस फॉर वुमेन एक्सप्रेस्ड बाय द वीमेन फिडेल एंड बाय मैन कैस्टिग्लियन। डिड दे हैव ओनली वीमेन ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास इन माइंड। तो इस एक्टिविटी को आप अपनी नोटबुक में डिफाइन भी करना, और मैं भी देखना चाहूँगी कि आप इस आर्टिकल को कैसे अपनी नोटबुक में डिफाइन कर सकते हैं। तो इन 2 आर्टिकल्स की हमने बात की। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। यानी क्रिश्चियनिटी के साथ क्या क्या डिबेट्स हुई, ये हम अपना टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, डू योर वर्क टाइमली, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रे एंड थैंक यू।